मजदूर दिवस आज पूरे विश्व में मनाया जा रहा है और भारत में भी मनाया जा रहा है। कोल इंडस्ट्री में मनाया, सभी इंडस्ट्री में मनाया जा रहा है और सब लोग एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। आज की प्रासंगिकता जो है उसमें क्या ये केवल बधाई देने से ही काम चल जाएगा या फिर मजदूर हित में कुछ करने की जरूरत है? देखिए, धन्यवाद आपका जो मई दिवस के अवसर पर आपने कुछ बात रखने का मौका दिया। जी। मैं हरिद्वार सिंह, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एटक और प्रांतीय अध्यक्ष मध्य प्रदेश बोल रहा हूँ। जी। 1886 की जो परिस्थिति थी और आज की परिस्थिति है उसमें बाकी चीजें बदल गई हैं, लेकिन परिस्थितियां जस का तस है। जी। 1 मई 1886 को अमेरिका के शिकागो शहर में हे मार्केट में मजदूरों ने जुलूस निकाला। क्या नारा था? 8 घंटा काम, 8 घंटा आराम, 8 घंटा मनोरंजन। और आज नोएडा में, पानीपत में, मानसेर में, या आपको करोल बाग में, फरीदाबाद में, यही हजारों मजदूर सड़कों पर निकल करके क्या मांग कर रहे थे? 8 घंटा काम, और काम से ज्यादा अगर करेंगे तो उसको ओवर टाइम दो, सप्ताह में 1 दिन का छुट्टी दो, 7 तारीख के पहले पगार दो, कानून के हिसाब से बोनस दो। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि जो तब की जो परिस्थिति थी और आज की परिस्थिति दोनों एक जैसे, तो कोई अंतर नहीं। और ये भारत सरकार ने जो 4 लेबर कोड जो ला दिया, ये मालिकों के, फैक्ट्री मालिकों के लिए और पूंजीपतियों के लिए एक वरदान है, वरदान साबित। शोषण करने के लिए, मुनाफा कमाने के लिए, लूटने के लिए यह एक वरदान है। आप जानते हैं कोयला खदान को पहले जो है निजीकरण था, कोयला खदानें थी, प्राइवेट मालिकों की कोयला खदानें थी, और बाद में 1971 में और 72 में और ये सारी खदानें जो है वो ये सार्वजनिक क्षेत्र की होगी, पब्लिक सेक्टर की हो गई। और एक हद तक जो लूट जो है, मजदूरों का जो शोषण था वो कम हुआ, उनके तरह तरह की सुविधाएं मिली उनको और उनके आश्रित को, पेरेंट्स को हिंदुस्तान के किसी भी कोने में इलाज करने की सुविधा मिली, फ्री बिजली, फ्री पानी मिली, बच्चों को रीजनल, और उसमें जो है वो ये जो भी पढ़ने गए तो उनको जो है उनका पूरा ट्यूशन फीस से लेकर के और उनका फीस और बोर्डिंग हॉस्टल सब कुछ मिला हो। अब देखिए, कोयला खदान का जब से आउटसोर्सिंग आया, जब से निजी कंपनी आई, प्रोडक्शन तो बढ़ गया, मुनाफा तो बढ़ गया, लेकिन आज मजदूरों को एचपी से वेज भी नहीं मिल रहा है, आज उनको बोनस नहीं मिल रहा है, उनका इलाज नहीं हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर मजदूर विरोध करता है तो मालिक उनको निकाल देता है। मतलब पूर्व की स्थिति में मजदूर आ गए हैं। जी। और इसके लिए आज जो स्थिति है, मई दिवस के अवसर पर ट्रेड यूनियन के नेताओं को, मजदूरों को मिल करके एक शपथ लेना चाहिए कि जो लड़ाई शिकागो में लड़ी गई थी, जो लड़ाई बलिदान की लड़ी गई थी, जो लड़ाई आजादी के दीवानों के अंदर जो जज्बा था, वही जज्बा आज मजदूरों में पैदा करना होगा, और तब भी जो है व्यवस्था में परिवर्तन होगा और मजदूरों को न्याय मिलेगा। और हम जो कल्पना हम किए थे कि हम मजदूरों का किसी मालिक के द्वारा हम शोषण नहीं होने देंगे, प्रबंधन के द्वारा शोषण नहीं देंगे, वो हमारा सपना साकार हो सकेगा। आज मई दिवस के दिन
हम सभी मजदूरों को, कोयला मजदूरों को, हम सभी प्रकार के मजदूरों को हम बधाई देना चाहते हैं। और आपके कोल मिनिस्टर जो है वो कहते हैं कि मजदूरों की बहुत सारी सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं और कई योजनाओं का जिक्र उन्होंने किया है आज के ही दिन में। तो क्या मतलब उसको किस रूप में देखा जाए? क्या मंत्री, देखिए कोयला मंत्री जी की बात क्या करें। अभी जो उन्होंने माइन क्लोजर स्कीम लाया हुआ, स्कीम क्या है कि जो खदानें बंद हो रही हैं उनको जो है, जो रहवासी हैं, जो वहाँ जो रहने वाले लोग हैं, उनको कहीं विस्थापित होकर के न जाना पड़े। और इसके लिए उन्होंने कहा कि लेकिन क्या वो एक कमेटी बना है, कमेटी में कौन रहेगा? एक एनजीओ का आदमी रहेगा, एक कलेक्टर रहेंगे, एक कोयला खदान का प्रतिनिधि रहेगा वो, और वो उसकी निगरानी करेंगे। मुझे लगता है अभी ये सतह पर नहीं आया है। मंत्री जी ने भी एक तो कोयला खदान को WCL में लिया है, गोद में लिया है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आप देख लीजिएगा कि आने वाले समय में माइन क्लोजर जो है वो भ्रष्टाचार को भेंट चढ़ जाएगा और आम जन को इसका लाभ एडवांटेज कुछ मिलने वाला नहीं है।